नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी चाहने वालों का बहुत स्वागत है। हम पिछले करीब 2 दिन से कोटा में मौजूद हैं। कल हम चंबल रिवर फ्रंट पर मौजूद थे, जहां का नज़ारा हमने दिखाया। आज हम राजस्थान के कोटा ज़िले में सिटी पार्क में रहे, जहां पर सरकार ने दावा किया है कि उसकी वजह से पर्यटन बढ़ेगा। पर आपसे मैं साझा करना चाहूँगा, जो आज सुबह एक दुखद खबर सामने आई, उसके बाद राजस्थान सरकार का क्या रिस्पॉन्स रहा है। दुखद खबर ये थी कि राजस्थान के कोटा ज़िले, जिसको कोचिंग हब कहा जाता है, यहाँ पर करीब 5 महीने से रह रही 16 साल की झारखंड के रांची से आई हुई लड़की ने आत्महत्या कर ली, पंखे से लटक कर। वो लड़की मेडिकल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही थी। इसी साल में राजस्थान में 22 से ज़्यादा आत्महत्याओं के मामले सामने आ चुके हैं। क्या राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार सो रही है? आज मैंने कई मंत्रियों से, खुद सूबे के मुख्यमंत्री से, इस बारे में जानना चाहा कि सरकार कर क्या रही है। क्यों राजस्थान की कोटा में से पिछले 10 सालों में 100 से ज़्यादा बच्चों के सुसाइड के मामले सामने आ चुके हैं। क्यों इसी साल 9 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और 22 से ज़्यादा बच्चों के, जो कि सपने संजोकर कोटा आते हैं, कई जगहों से आते हैं, यहाँ पर आकर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, और क्या उनके सपने ख़त्म हो जाते हैं, क्या उनकी इच्छाएं मर जाती हैं, क्यों वो इस प्रकार का कदम उठाते हैं। राजस्थान सरकार का रिस्पॉन्स सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जिस प्रकार से उन्होंने एक के बाद एक बयान दिए, वो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। मैंने प्रताप सिंह खाचरियावास, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार के हैं, उनसे जानना चाहा कि सरकार ने क्या किया है ताकि स्टूडेंट्स की सुसाइड के मामलों को रोका जा सके, उन्हें थामा जा सके। उन्होंने कहा, पेरेंट्स पर जो उनके सपने होते हैं, उनको अपने बच्चों के ज़रिए पूरा नहीं करना चाहिए, उन पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को उन्होंने माफिया तो पहले ही कह दिया था। उन्होंने कहा आज कि उनको बच्चों को डिप्रेशन में नहीं डालना चाहिए। पर सरकार ने क्या किया है? सरकार अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स माफियाओं की तरह ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्यों अभी तक उन पर नकेल नहीं कसा है? इसके बारे में जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने जो कदम उठाने चाहिए थे वो उठा लिए हैं, और अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कोताही बरत रहे हैं तो उनकी नकेल कसी जाएगी। पर क्या सरकार अभी तक सो रही थी? इतनी मौतें हो चुकी हैं, 20 से ज़्यादा बच्चों की जान जा चुकी है आत्महत्या से। इसी जगह कोटा, जहां पर मैं मौजूद हूं, इसी ज़िले में इसी साल में इतने बच्चों की मौत होना, क्या सरकार के रोंगटे खड़े करने वाली बात नहीं है? जब शांति धारीवाल अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मिनिस्टर हैं राजस्थान सरकार के, जब उन्होंने स्टेज संभाला तो उन्होंने दावा किया कि जो झारखंड से आई हुई लड़की थी, उसने जिसने आत्महत्या की है, जो लेटेस्ट मामला सामने आया है, उन्होंने कहा कि उसने एक लव लेटर छोड़ी है, एक सुसाइड लेटर छोड़ी है, माफ़ कीजिएगा, जिसमें उसने दावा किया है कि उसका अफेयर चल रहा था, और धारीवाल ने ये तक कह डाला कि उस लड़की ने सुसाइड जो की है वो उसका लव अफेयर चल रहा था, उस वजह से उसने सुसाइड किया है। क्या एक मंत्री को इस प्रकार का बयान देना चाहिए था? क्या ऐसे समय में जब उसके परिवार वाले यहाँ पहुँचे भी नहीं हैं, उसकी पार्थिव शरीर को लिया भी नहीं है, अपने सुपुर्द उनको किया भी नहीं किया गया है, तब ऐसे में क्या एक मंत्री द्वारा इस प्रकार का बयान दिया जाना चाहिए था? उन्होंने ये भी कहा कि बिहार से एक लड़का अगर वहाँ से आता है और यहाँ पर आकर उसको लगता है कि जो उसके बाकी के जो साथी हैं, जो उसके साथ में रह रहे हैं, वो तो उससे ज़्यादा टैलेंटेड हैं या उनका कैलिबर ज़्यादा है, तो ऐसे में वो पीयर प्रेशर की वजह से इतना ज़्यादा प्रताड़ित फील करता है कि वो सुसाइड कमिट कर लेता है। पेरेंटल प्रेशर की भी उन्होंने बात कही। तो इस प्रकार की बयानबाजी में सरकार की जिम्मेदारी, सरकार की अकाउंटेबिलिटी का क्या, सरकार की जवाबदेही का क्या? क्यों अगर ऐसा हो रहा था तो प्रॉपर काउंसलिंग सेशंस जो होने चाहिए थे, काउंसलिंग सेंटर्स जितने व्यापक स्तर पर कोटा में होने चाहिए थे, ये $1 बिलियन इंडस्ट्री जिसको कहा जाता है, यहाँ पर क्यों उस प्रकार के कोचिंग सेंटर्स के आसपास काउंसलिंग सेंटर्स, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर्स जिस प्रकार बने जाने चाहिए थे, वो डेवलप नहीं किए गए? बीडी कल्ला, राजस्थान के शिक्षा मंत्री, जब उनसे इस बारे में मैंने पूछा तो उन्होंने कह दिया कि एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी गई है, और उसने 15 दिनों में अपनी जो फाइंडिंग्स हैं, अपनी जो इन्वेस्टिगेशन के तहत निष्कर्ष है, वो सरकार को सौंपेगी, और सरकार उसके तहत जो कुछ भी एक्शन प्लान बनाना है वो बनाएगी। पर अभी तक क्या सरकार सो रही थी? क्या उसने अभी तक किया है जिसकी वजह से कहा जा सके कि हाँ,
राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, जो अपने आप को संवेदनशील बताते हुए थकते नहीं, अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो बेहद संवेदनशील मार्मिक विषयों में एक सेंसिटिव टच रखने वाले व्यक्ति हैं और अपने आप को इस तरह से दर्शाते हैं कि जो ज़मीनी नब्ज़ जो है, जो अलग अलग सेक्शंस सोसाइटी के समाज के हैं, उनको एक तरह से पर्सनल कनेक्ट उनसे बना पाते हैं। तो यहाँ पर अगर कोटा ज़िले से, जहाँ से शांति धारीवाल आते हैं, उनके बेहद करीबी मंत्री माने जाते हैं, इसी साल में, चुनावी साल में 20 से ज़्यादा मौतें होना क्या सरकार के लिए बेहद शर्मनाक नहीं है? जब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राजस्थान तक ने इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने कह दिया कि आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया है, और उन्होंने ये तक कह डाला कि सरकार ने हाई पावर्ड कमेटी बना दी है और सरकार इस मामले में फीडबैक ले रही है। पर क्या राजस्थान की सरकार को इतना नहीं सूझ रहा कि जहां कोटा में आकर वो अपनी वाहवाही करने में लगी हुई है? सिटी पार्क का आज अनावरण हुआ, उसका इनाग्रेशन किया गया, कल से वो शुरू हो जाएगा, 100 रुपये की टिकट लगेगी वहाँ पर आने जाने वालों के लिए। ऐसे में सरकार के एक मंत्री का कहना कि सिटी पार्क बना दिया है ताकि बच्चों की टेंशन कम हो सके, ये कोचिंग सेंटर से घिरा हुआ सिटी पार्क है और बच्चे यहाँ पर आकर डिस्ट्रेस कर पाएंगे, क्या ये ज़मीनी हकीकत से बेहद दूर होना नहीं है? क्या वो बच्चे जो सपने संजोए हुए हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सकें, अपने आप को बर्डन फील कर रहे हैं, अपने नाजुक कंधों पर ऐसा मानो कि जैसे हज़ारों किलो का बोझ उनके कंधे पर हो, ऐसा महसूस कर रहे हैं? क्या उनको ये कहना कि हमने सिटी पार्क बना दिया है, अम्यूज़मेंट पार्क बना दिया है, और क्या ये बनाना काफ़ी है सरकार के लिए? क्या ठोस कदम सरकार ने उठाए हैं? इसकी जवाबदेही ना केवल शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला की बनती है, पर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बनती है। जब उनसे इसी बारे में एक दूसरा फॉलोअप क्वेश्चन करने की मैंने कोशिश की तो उन्होंने कह दिया कि हर व्यक्ति को एक ही सवाल पूछ सकता है, एक ही सवाल पूछने का हक है, आपका दूसरा सवाल नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार का रिस्पॉन्स खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किस प्रकार की लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी दिखाता है, किस प्रकार की इनसेंसिटिविटी दिखाता है उनके पार्ट पर, वो आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में जब राजस्थान के कोटा में बात हो रही है कि ऐसे मजबूत कदम उठाए जाएं ताकि बच्चों को पीयर प्रेशर ना फील हो, भले ही वो जिस मर्जी बैकग्राउंड से आए, पेरेंटल प्रेशर ना फील हो और ठोस कदम उठाए जाएं, ऐसे में प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार का ज़मीनी हकीकत से इतना दूर होना अपने आप में बेहद शर्मनाक लगता है। राजस्थान तक के लिए मैं कोटा से देवंकुर वधावन।